अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेक्सामेथासोन। आज हम बात करेंगे कि डेक्सामेथासोन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड मेडिसिन है और ये आपकी बॉडी में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कम करती है। और ये टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, क्रीम, आइनमेंट, आई एंड ईयर ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है। और जो टैबलेट है ये होती है 0.5 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम और 6 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि डेक्सोना, डेकडान, बायोडेक्सोना, डेक्साटैब, डेक्सासन, डेक्सोनल, डेक्सामेथासोन, डेक्साफर और डेकमैक्स के नाम से अवेलेबल है। ये था डेक्सामेथासोन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन को आप एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो, या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो, या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो, या फिर उसमें इचिंग या फिर उसमें इरिटेशन रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपको सांस की तंगी रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एस्थमा जो है ये भी आपकी सांस की एक प्रॉब्लम है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो ट्यूब्स होती हैं उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है और एस्थमा को हम दमा भी बोलते हैं। इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप आई डिज़ीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई आँखों की प्रॉब्लम है, आपकी आँखों में रेडनेस है या फिर उनमें इन्फ्लामेशन है, आपकी आँखों में स्वेलिंग है, तो फिर एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम गैंठिया भी बोलते हैं और इसमें ये होता है कि आपके जो जोड़ होते हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। ये मेडिसिन क्या करती है कि आपके जोड़ों के ऊपर जो स्वेलिंग होती है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको पेन में भी रिलीफ मिलती है। इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप सुपरफिशियल जॉइंट इन्फ्लामेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग है या फिर उनमें इन्फ्लामेशन है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो है, अगर आपको कीमोथेरेपी की वजह से हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके लंग्स की एक डिज़ीज़ है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आने लगती है और फिर इसकी वजह से उनमें तंगी आने लगती है, जिसकी वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, आपका दम घुटने लगता है। इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं अगर उनमें इन्फ्लामेशन या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर उनमें रेडनेस है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप कोल्ड एंड कफ की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपको खांसी आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर किसी मच्छर ने काट लिया हो या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो, तो फिर इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होने लगती है और उसमें स्वेलिंग होने लगती है और कभी कभार उसमें ज़ख़म बनने लगता है। इस तरह की कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं।
और डेक्सामेथासोन को आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अगर कोई चोट लगती है तो फिर इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। आपका खून जो है वो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेता। इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप डेंटल सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के दांतों का कोई ऑपरेशन होना हो या फिर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो, आपके मसूड़े दुखते हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। और डेक्सामेथासोन को आप प्री मैच्योर बर्थ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा टाइम से पहले हो रहा है तो फिर उसको रोकने के लिए या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको इंड्यूस करने के लिए भी आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेक्सामेथासोन जो है ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। आप इसको एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी है या आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है या फिर आपको सांस की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग है, तो फिर इन कंडीशंस में आप डेक्सामेथासोन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे डेक्सामेथासोन के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 0.5 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप दिन में 0.5 मिलीग्राम से लेकर 9 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डोज़ यहाँ पर ही स्टॉप नहीं होती, इससे ज़्यादा भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जिस तरह की पेशेंट की कंडीशन होगी उस तरह की उसको डोज़ दी जाएगी। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। लेकिन इसमें एक अहम नोट ये है कि अगर आप इस दौरान में इसका यूज़ करते हैं तो फिर आपको 4 घंटों तक वेट करना होता है। अगर आपने अभी ये मेडिसिन खाई है तो फिर इसके 4 घंटों के बाद आप अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डेक्सामेथासोन को यूज़ करने से आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर आपको डायरिया भी हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका वेट गेन हो सकता है, आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इस मेडिसिन को वेट गेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि जब तक आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तब तक तो आपका वेट गेन होता रहता है, लेकिन जैसे ही आप इस मेडिसिन को छोड़ते हैं तो आप पहले वाली कंडीशंस में आने लगते हैं। सो ये एक इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है। और इससे भी एक इसका अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका पफ़ी फेस हो सकता है, आपका जो चेहरा है उसमें फैलाव आ सकता है, आपका चेहरा फूला हुआ हो सकता है, आपके चेहरे में स्वेलिंग आना शुरू हो सकती है और आपकी जो आंखें हैं उनके अराउंड भी स्वेलिंग आना शुरू हो सकती है। सो इसलिए आप इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, आपका स्टमक अपसेट रहता है, तो फिर भी आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपको इनसोम्निया भी हो सकता है। इनसोम्निया जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको नींद नहीं आती। और अगर हम बात करें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो अगर आप एक गुर्दे के मरीज़ हैं या फिर आप एक हार्ट पेशेंट हैं या फिर आपको थायराइडिज़म है, आपके गले में जो ग्लैंड्स हैं अगर आपको इनका मसला रहता है, या फिर आपके मैदे में ज़ख़म है, या फिर आपकी आंतों में ज़ख़म है, या फिर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या आपको शुगर है, तो फिर आप इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। यही थे डेक्सामेथासोन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।